बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 17 मई का आगाज़ हो गया हफ्ते के दिन का। बात करेंगे नजम सेठी साहब ने एक प्रोग्राम में, बल्कि जो उनका अपना प्रोग्राम है उसमें जो इंकशाफात किए हैं, वो इंकशाफात क्या हैं और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। नजम सेठी साहब की ये ख़बरें इसलिए इंपॉर्टेंट हैं कि नजम सेठी साहब नून लीग के घर के बंदे हैं और ये जो उन्होंने ख़बरें दी हैं, अगर हम एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ करते हैं कि ये सारी ख़बरें गलत हैं तो भी ये नून लीग पर एक सियासी क़यामत बर्पा कर देने वाली ख़बरें हैं। और नून लीग के अंदर आप बड़ा पैनिक देखेंगे इस प्रोग्राम के बाद, क्योंकि मसला ये होता है कि जब आप एक ऐसी कुर्सी पर बैठे हों जिस कुर्सी के लिए आप डिज़र्व ना करते हों, जब आपको जाली तरीके से उस कुर्सी पर बिठाया गया हो, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई अफसर जिसकी डिग्री जाली हो, जो किसी आम ओहदे के उस ओहदे के ऊपर बैठने के ऊपर पूरा ना उतरता हो और उसको बिठा दिया जाए तो हर वक्त उसको ये खौफ लगा रहेगा कि मेरी डिग्री ना चेक हो जाए, मेरी डिग्री ना चेक हो जाए, मेरिट ना आ जाए, तहकीकात ना हो जाए, कहीं इसके ऊपर कार्रवाई ना हो जाए और मुझे सीट छोड़नी ना पड़ जाए। बिल्कुल इस हुकूमत को इस बात का अंदाज़ा है कि 17 सीटर पार्टी है। और बल्कि कल ज़रताज गुल साहिबा या किसी ने ट्वीट किया हुआ था बड़ा अच्छा कि चाहे हम पाकिस्तान पर, चाहे हम इंडिया पर कब्ज़ा कर लें, लेकिन नून लीग की सीटें फिर भी 17 रहनी हैं। और ये एक हकीकत है कि नून लीग ने सिर्फ 17 सीटें जीती, पीपल्स पार्टी ने 27 सीटें जीती और पाकिस्तान के साथ बड़ा जुल्म किया गया कि 17 सीटर पार्टी को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया और 27 सीटर पार्टी को सदर पाकिस्तान बना दिया गया। तो ये घुसपैठी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और चोरों डाकू लटेरों को इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया। पाकिस्तान के लोगों ने अपने वोट से इनको मुस्तरद किया, लेकिन इनको ज़बरदस्ती बिठा दिया गया और अल्टीमेटली इनको उतरना है, इनको जाना होगा। हर आने वाले दिन के साथ इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और इनकी नफरत हर आने वाले दिन के साथ वो भी मुसलसल बढ़ रही है। कहीं पे इनकी मोहब्बत नहीं पैदा हो रही, कहीं इनके खिलाफ नफरत कम नहीं हो रही। अच्छा, अब ये हुकूमत जो हर वक्त खौफज़दा रहती है, इनकी मैं एक वाक़या सिर्फ आपको बता दूं। जिस दिन इमरान खान जुडिशल कम्प्लेक्स में आए थे और इमरान खान साहब ने अंदर नहीं गए थे, जिस दिन बहुत ज़्यादा शेलिंग हुई थी, आई थिंक वो 18 मार्च वाली पेशी थी, ये वही पेशी थी जिसमें मुझे भी गिरफ़्तार किया गया था, जिसके पेशी के केस बनाकर। तो उसमें ये हुआ था कि इमरान खान साहब अंदर नहीं गए और अंदर गए अदालत में गए बगैर उनकी हाज़िरी लग गई। तो एक जर्नलिस्ट ने यूट्यूब के ऊपर प्रोग्राम कर दिया कि एस्टैब्लिशमेंट डबल गेम कर रही है, वो इमरान खान को भी फैसिलिटेट कर रही है और नून लीग के भी साथ है, पीडीएम की हुकूमत थी। हालांकि ऐसा नहीं था उस दिन, क्योंकि हम लोग ग्राउंड पे थे उस दिन, बहुत बड़ा सीन क्रिएट हो गया था। इमरान खान के जान निसार आ गए थे, केपीके से सैकड़ों नौजवान आ गए थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ जो है वो दांव पे लगा दी थी और उन्होंने इमरान खान को गिरफ़्तार नहीं होने दिया था। और इमरान खान कहते हैं कि उस दिन मुझे जान से मारने का प्लान था, लेकिन इमरान खान साहब को उस दिन ना गिरफ़्तार किया जा सका, ना इमरान खान के ऊपर अटैक हो सका। और जो उस दिन हुआ था वो कम ही पाकिस्तान में शायद कभी किसी ने वो मंजर देखा हो जितनी उस दिन शेलिंग हुई थी और जिस तरह से अटैक हुआ था। तो जब उसने यूट्यूब पे जर्नलिस्ट ने प्रोग्राम किया, क्योंकि उसकी लॉजिक ये थी कि इमरान खान अंदर गया नहीं अदालत में और फिर भी हाजिरी लग गई, तो ये तो एस्टैब्लिशमेंट के कहे बगैर हो नहीं सकता। हालांकि ऐसा नहीं था, हकीकत ये थी कि वहाँ सीन ऐसा क्रिएट हो गया था, अदालत के ऊपर वो हो रही थी, पथराव हो रहा था। जो कमरे अदालत में हमारे दोस्त थे वो कहते हैं कि जज खौफज़दा था, जज को चक्कर आ रहे थे, जज परेशान था, एक पत्थर उस खिड़की पे, एक उस खिड़की पे, शीशे टूट रहे थे, बड़ा एक वहाँ पर माहौल क्रिएट हो गया था। तो साथ ही पीटीआई वाला ने जज को कह दिया था कि अगर आज इधर कुछ हुआ इमरान खान को तो तुम जिम्मेदार हो गए। और फिर जज ने तारीख डाल दी और इमरान खान की हाजिरी लगवा दी, फिर फाइल गुम हो गई और वो लंबा चौड़ा किस्सा है। जब उस जर्नलिस्ट का यूट्यूब पे प्रोग्राम आया तो उस शाम या अगले दिन शहबाज शरीफ ने DGI को बुला लिया। सारी पीडीएम के जो जमातें थी वो सारी, उनके जो सरबराह थे वो बैठ गए और उन्होंने DGI उस वक्त के जो थे उनको कहा कि हमें ये पता चल रहा है कि आप डबल गेम कर रहे हैं, हमें आप हकीकत बताएं कि ये क्यों हुआ है। तो उन्होंने फिर उस पर ब्रीफिंग दी, क्योंकि इतने ये खौफज़दा थे। तो अब ये बहुत खौफज़दा है। ये जो खबर है नजम सेठी साहब की, फ़र्ज़ करेंगे बिल्कुल गलत खबर है, तो भी नून लीग के अंदर एक कोहराम बर्पा हो जाएगा कि शरीफ ख़ानदान के घर के बंदे ने यह खबर दी है। और अभी आप देखेंगे तरदीदें शुरू हो जाएंगी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। खबर ये दी है नजम सेठी ने कि 6 मई को इमरान खान से अडयाला जेल में गैर सियासी शख्सियत ने मुलाकात की और भारत के साथ होने वाली कशीदगी पर उनको ब्रीफिंग दी गई। अच्छा, ये वो खबर है जो सबसे पहले ज़ुबैर अली खान साहब ने दी है। और ज़ुबैर अली खान साहब की ये खबर है कि इस्टेब्लिशमेंट की अहम शख्सियत ने इमरान खान से अडयाला में मुलाकात की। और नजम सेठी भी कह रहे हैं कि गैर सियासी से मुराद यही है कि इस्टेब्लिशमेंट की वो शख्सियत। नजम सेठी कहते हैं कि 6 मई को अडयाला जेल में इमरान खान से एक गैर सियासी शख्सियत ने मुलाकात की और इमरान खान को बताया गया कि भारत पाकिस्तान पर ये इल्ज़ामात लगा रहा है। इमरान खान को एतमाद में लिया गया। जो सबसे ज़्यादा जो नून लीग को कोहराम बर्पा कर देगा जो जुमला, और जो उनके जाके सर में जो चोट लगेगी सियासी तौर पर, वो ये जुमला है कि इमरान खान को ऐसे ब्रीफिंग दी गई जैसे वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी जाती है। इमरान खान को ऐसे ब्रीफिंग दी गई जैसे वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी जाती है। ये वो जुमला है, ये वो चीज़ है जो नून लीग को आज रात तो सुकून नहीं लेने देगी कि इमरान खान की। और फिर आगे नजम सेठी क्या कहते हैं कि इमरान खान को अडयाला जाकर कहा गया कि मुल्क की खातिर आप और आपकी यूथ की ज़रूरत है। इमरान खान ने कहा कि मुल्क की खातिर मैं अपनी अंदरूनी लड़ाइयों को रोक देता हूँ,
मोदी के खिलाफ आपके साथ हूँ, जिस पर कहा गया खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, हमें आपसे यही तवक्को थी। इमरान खान ने मुलाकात करने वाली शख्सियत से कहा कि मैं अदालतों के जरिए बाहर आना चाहता हूँ, डील करके बाहर नहीं आना चाहता। और उसके बाद नजम सेठी कहते हैं कि 6 मई को इमरान खान से जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद ही ट्विटर जो है वो खोला गया। और फिर आगे नजम सेठी कहते हैं उन्होंने 10 वो चीज़ें गिनवाई हैं जिसको उन्होंने कहा है कि वो CBM से इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान के साथ, कि इमरान खान ने अगर मुल्क की खातिर अंदरूनी लड़ाई को रोक दिया है और पाकिस्तान की फ़ौज को सपोर्ट किया है, इमरान खान की यूथ ने पाकिस्तान की फ़ौज को सपोर्ट किया है, तो कौन से 10 CBMs हुए हैं। उसमें नजम सेठी कहते हैं, नजम सेठी ने 2-3 चीज़ों का हवाला नहीं दिया, वो मैं अपनी वीडियो में आपको हवाला दूंगा, लेकिन नजम सेठी ने कहा कि इमरान खान का सज़ा मअतली का केस, अलकादिर केस की सज़ा मअतली लगना ये अहम है। और उन्होंने कहा है कि पंजाब में जो पाकिस्तान जिंदाबाद रैलियाँ निकाली गई, उनके ऊपर जो FIRs हुई और लोग गिरफ्तार किए गए, 24 घंटे के अंदर उनको रिहा कर दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। नजम सेठी कहते हैं कि DGI SPR ने PTI के सोशल मीडिया वालों को साइबर वॉरियर्स करार दिया, ये भी आम है। नजम सेठी कहते हैं कि राना सनौल्ला ने और अता तारड़ ने तारीफ़ की PTI की, ये भी आम है, क्योंकि ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो इस वक्त अता तारड़ साहब हैं, मैं बात ये कर चुका हूँ, और किसी हद तक राना सनौल्ला साहब भी, ये इस वक्त नवाज शरीफ को रिपोर्ट नहीं कर रहे, ख़ास तौर पे अता तारड़ साहब, वो कहीं और रिपोर्ट करते हैं। तो उनका ये बयान उन्होंने दिया नहीं है, उनसे ये बयान दिलवाया गया है कि आप PTI की तारीफ़ करें बतौर वज़ीर इत्तलात कि PTI साथ थी इस मौजू के ऊपर, तो ये बहुत अहम है। उसके बाद नजम सेठी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को ग्रीन सिग्नल दिया गया है कि सानिया निश्तर की खाली करदा जो सीट है सेनेट की, उसके ऊपर इलेक्शन करवाया जाए। तो नजम सेठी ये भी कहते हैं कि मई के अख्ताम या जून में इमरान खान की रिहाई हो सकती है। अच्छा, ये नजम सेठी साहब की खबरें हैं, ये मैंने आपके सामने रख दी हैं। मैं जब डिटेल वीडियो करूँगा तो आपके सामने सारा सिनेरियो रखूँगा, लेकिन जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये बात तो रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि अगर पाकिस्तान की कोई नुमाइंदगी इस वक्त कर सकता है, पाकिस्तान की कोई क़यादत कर सकता है, इसलिए नहीं कि किसी की ख्वाहिश है, इसलिए नहीं कि मेरी ख्वाहिश है या PTI वालों की ख्वाहिश है या किसी और की ख्वाहिश है, नहीं। पाकिस्तान के अवाम ने 8 फरवरी को बता दिया कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म कौन होना चाहिए। इमरान खान PTI ने अवाम ने 8 फरवरी को 2 तरीक़े देकर बता दिया कि वो किस जमात को इक़्तिदार देना चाहते हैं। मसला ये है कि जब नून लीग को अवाम ने वोट नहीं दिया तो अवाम उनकी बात कैसे सुन सकती है। मैं तो एक सिंपल सा क्राइटेरिया रखता होता हूँ कि सिर्फ इतना निकाल लें कि शहबाज शरीफ की जो तकरीरें हैं यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई हैं, शहबाज शरीफ की तकरीरें कितने लोगों ने, पाकिस्तान के लोगों ने सुनी। भाई नैरेटिव तो वो बंदा बना सकता है ना, पहले शर्त उसकी यह है कि उसको लोग सुनते हों, जिसको लोग सुनते ही नहीं हैं। मैंने कितने लोगों से देखा। आपसे मेरा सवाल है, आप बता दें, आपसे मेरा सवाल है, आपने इसमें कमेंट करके मुझे बताना है कि आपने आखिरी बार टीवी को अनम्यूट करके कब सुना था एक ऐसे सूरत हाल में जब शहबाज शरीफ तकरीर कर रही हूँ या मरीम नवाज तकरीर कर रही हूँ। आप बता दें और ईमानदारी से बताना है कि आपने आखिरी बार मरीम नवाज की पूरी तकरीर कब सुनी थी। मैं उन लोगों से पूछता हूँ जो नून लीग के सपोर्टर हैं, आप बता दें आपने आखिरी बार मरीम नवाज की पूरी तकरीर कब सुनी थी, आपने आखिरी बार शहबाज शरीफ की पूरी तकरीर कब सुनी थी, आपने आखिरी बार ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कब सुनी थी। आप फिगर्स उठा के देख लें, आप सोशल मीडिया अभी आप देख लें, इमरान खान साहब के जो बेटे हैं उन्होंने इंटरव्यू दिया, सिर्फ ट्विटर के ऊपर जो है वो इस वक्त तक 3.5 करोड़ उसके व्यूज़ हो चुके हैं 45 पोस्टों के ऊपर। 3.5 करोड़ व्यूज़, 3.5 करोड़ लोगों ने इमरान खान के बेटों को सुना है। और ये हसन नवाज, हुसैन नवाज, देना कोई इंटरव्यू, देखिए कितने लोग देखते हैं। शहबाज शरीफ की देख लें तकरीर, कितने लोग सुनते हैं। तो नैरेटिव पाकिस्तान का पाकिस्तान के लोग बना सकते हैं। पाकिस्तान के लोगों ने जिस जमात को इक़्तिदार दिया, वोट दिया, उसको उसकी अक्सरियत को अक़लियत में बदल दिया गया, 17 सीटर पार्टी को मुसल्लत कर दिया गया। तो नजम सेठी की ये जो इंकशाफात है, आज तो ये नून लीग को नहीं सुने देंगे। अब टाउट्स आएंगे सामने, टाउट्स आगे कहेंगे नहीं नहीं जी कोई मुलाकात नहीं हुई, ये नहीं वो नहीं हुआ। तो फिर इससे क्या है, फिर इसका मतलब है कि नजम सेठी पहले जो शरीफ ख़ानदान के हक़ में चीज़ें करता रहा है वो भी झूठ बोलता रहा है, फिर आप ये कहेंगे। दूसरी सूरत में यह है कि अगर नजम सेठी की, और मैं आपको अपनी राय बता देता हूँ, मुझे ये तो नहीं पता कि इमरान खान से कोई जाके मिला या नहीं मिला। ज़ुबैर अली खान साहब पूरी कन्विक्शन के साथ बार बार ये खबर दे रहे हैं, क्रेडिट उनका है, सबसे पहले उन्होंने कहा था। लेकिन ये मैं इस बात की तस्दीक कर सकता हूँ कि इंगेजमेंट्स PTI के साथ बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, और उसके सबूत क्या हैं, उसके शवाहिद क्या हैं। और ये जो लोगों का ख्याल है कि ये ट्रक की बत्ती हो सकती है, लोगों का ख्याल गलत नहीं है, बिल्कुल हो सकती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि नहीं हो सकती। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जब से 3 साल में जब से इमरान खान की हुकूमत गई है और जो कुछ मुश्किलात तहरीक इंसाफ की और इमरान खान की शुरू हुई हैं, पहली मरतबा माहौल ऐसा साजगार बन गया है जिसमें ये लग रहा है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं, जा रही हैं नहीं, जा सकती हैं। तो इस पर ज़रा तफसील से बात करेंगे कि इस वक्त ऑफ कैमरा जो बातें हो रही हैं
ऑन कैमरा करेंगे और 10 बजे सुबह मैं कोशिश करूँगा वीडियो लगा दूँ। लेकिन ये जो खबर है जो नजम सेठी ने दी है, जो शरीफ ख़ानदान के घर का बंदा है, जो नवाज शरीफ की, जिसको नवाज शरीफ के बेडरूम तक एक्सेस है, उसकी जानिब से ये बातें कहना नून लीग पे बहरहाल एक सियासी क़यामत बर्पा कर देंगी। नून लीग में आज बड़ा पैनिक होगा कि ये क्या हो रहा है, परेशानी होगी। और फिर नवाज शरीफ साहब की कोई गुफ्तगू, पहले ही शाहिद खट्टक साहब ये बता रहे हैं कि नवाज शरीफ ने कोई ऐसी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बातचीत की है जो रिकॉर्डिंग हो गई है और इस्टेब्लिशमेंट तक पहुँच चुकी है। बाकी तफसील अगली वीडियो में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।